मैं सवाल की शुरुआत करता हूं। नाज़िया जी, बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। ईरान में जो मल्टीपल सीरीज ऑफ डेथ के इंसिडेंट्स आए हैं, माशा अमीनी से लेकर के अब तक जो बच्चियां मारी जा रही हैं, जिन बच्चियों को का मर्डर किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये बच्चियां नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, आप क्यों पहना रहे हो? आप क्यों इस्लामिक रिचुअल बना रहे हो जबकि वो इस्लाम का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है? अब आती है बात कि इकरा हमारी पहली आयत है अल कुरान की। हालांकि अल कुरान का जब हम पन्ना खोलते हैं और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इकरा पहली आयत नहीं मिलती है, लेकिन कहा यह जाता है कि इकरा पहली आयत है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए नाज़िया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। इसलिए कि जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए, मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने बकवास मैंने सुना है, और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं। आप कानून नहीं है, आप कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती हैं। समझिए, मत बनिए डिक्टेटर, कौन कराइए? ये जबरदस्ती की उम्र है, आपका ये उम्र है, और इसको जबरदस्ती मत फैलाइए। मुझे बोलने दीजिए। जो सच है, जो फैक्ट है, जो इस्लामी सिस्टम में है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद ही मुस्लिम घराने से ताल्लुक मेरा है, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है। लेकिन तो मैं इसका बिल्कुल दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आपने घटिया मानसिकता किसे कहा? इसलिए जो बुर्का नहीं पहनती हैं, इसलिए कहा नहीं, उन्होंने अपनी राय दी नहीं बल्कि थोपा है, इसलिए मैंने कहा राय दी नहीं, थोपा है। ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं और यहाँ जो बैठी हुई मेरी बहनें हैं और भी पैनलिस्ट हमारे हैं, कहीं भी कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती किसी को ये प्रेशराइज किया गया हो कि तुम्हें पर्दा करना ही करना है। बहुत सी ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। ये मैं अमर ज़ैदी जी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल आजाद कोई दबाव ही नहीं है, तो फिर इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। जी, मेरे से सवाल किया गया प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है शामली में, ताहिरा, आफरीन और सहरीन, उसके पति ने उससे लड़ाई हुई, वो पड़ोस में अपने माँ बाप के यहाँ बिना बुर्के के चली गई, उनको तीनों को जान से मार दिया। और उससे पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता था, उनके आधार कार्ड नहीं बने थे ताकि उनकी फोटो कोई देख ना ले। और आप कहती है जबरदस्ती नहीं है, और आप कहती है कि मुस्लिम समाज की स्थिति ये। आप अगर मुसलमान समाज के लीडर है तो ग्राउंड पे मुसलमान समाज में बेटियों बच्चों के साथ जो रहा है उसका जायजा कैसे नहीं लेती है? आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है।
रही हैं। शर्म कीजिए अगर थोड़ी किसी- सी। आपको आप शर्मानी खुद स्कूल चाहिए। चलाती हैं आपको और वो शर्मानी बच्चे चाहिए जिनको इस बात के पर्दे लिए के नाम कि पर, अगर हिजाब इफेक्ट के नाम होता, पर शिक्षा से दूर आज रखा ये- जाता है, आज- उनके आज अगेंस्ट पर आकर इस्लाम- खड़ी होती है। इस्लाम और इस्लाम में मुसलमान जिस समय हुजूर compromise सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम आए, आपकी उन्होंने जो भी बातें बच्चियों कर रही के, हो, महिलाओं के बकवास अधिकार की के लिए बुनियाद काम है। किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, और आप यहाँ के आकर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं अगर जाकिया जी इस्लाम कट्टरपंथी का नाम होता, इस्लाम- अगर इस्लाम इस्लाम नहीं जबरदस्ती का नाम कट्टरपंथी होता, का नाम। अगर आप किसी लोगों की एक ने सत्ता ऐसा है किया हो, कट्टरपंथी का नाम, अगर किसी जो ने डिक्टेटरशिप करते हैं, जो डिक्टेटरशिप महिलाओं पे हिजाब देश के के नाम अंदर हो पर या बाहर अपनी हो, सत्ता बहुत काबिज से करना ऐसे काम चाहते हो रहे हैं, हैं। बहुत ईरान से में जो ऐसी कुछ हो रहा है हुज्जतें वो हो रही इस्लाम हैं, के खिलाफ विरोध नहीं है, जो वो अलग हिजाब के उस कपड़े और उस मानसिकता के खिलाफ विरोध है, लेकिन जो महिलाओं बावजूद के इस पर हो रही है महिलाओं के discussion। बालों से मैं- डरते हैं, मैं महिलाओं के बालों से, जाकिया महिलाओं जी की आजादी जाकिया से डरते हैं। जी एक सेकंड